तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं जो है इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भूकंप जो है कैसे और क्यों आता है। हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आइए भूकंप के बारे में समझने से पहले पृथ्वी की संरचना के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक पृथ्वी की संरचना के बारे में नहीं समझेंगे तब तक भूकंप के बारे में हमको समझ में नहीं आएगा। तो पृथ्वी की संरचना में 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है आउटर कोर और चौथा होता है इनर कोर। तो ये पृथ्वी के 4 भाग होते हैं और इसमें जो है क्रस्ट को छोड़कर बाकी जो है तीनों जो है पिघली हुई अवस्था में होती है। सबसे कम पिघली हुई अवस्था में मेंटल होता है, उससे जो है ज़्यादा आउटर कोर होता है और तीसरा जो है सबसे ज़्यादा इनर कोर पिघली हुई अवस्था में होती है। इसमें बहुत कुछ जानने का है कि क्यों जो है ये पिघली हुई अवस्था में होती है। क्योंकि हमें भूकंप के बारे में जानना है तो यह वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई अवस्था है उसके ऊपर जो है ये क्रस्ट जो है तैरता रहता है और यह क्रस्ट और मेंटल के कुछ हिस्सा मिलाकर हमारी पृथ्वी जो है कई सारे प्लेट में बटी होती है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं कई सारे प्लेट आपस में जो है जुड़ी हुई हैं। जैसे इंडियन प्लेट हो गया, अरेबियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया और जो है फिलीपींस प्लेट हो गया। और जहाँ पर भी दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई होती हैं वहाँ भूकंप ज़्यादा आता है, क्योंकि जो है वहाँ जो है दो प्लेटों को टकराने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में ज़्यादा आता है भूकंप, आपका जो है जापान में ज़्यादा आता है। यहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि जो है यहाँ दो प्लेटें जो है आपस में मिली हुई होती है। अब आइए जाने कि भूकंप क्यों आता है। तो जब पृथ्वी के अंदर हलचल पैदा होती है और जिस क्षेत्र में हलचल पैदा होती है उस क्षेत्र के टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है, या एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट से रगड़ खाती है, या एक प्लेट दूसरे प्लेट से खिसक जाती है, जिससे जो है धरती के अंदर जमा जो है ऊर्जा जो है अचानक जो है बाहर निकलने लगता है, जिससे जो है निकली हुई ऊर्जा के झटकों को हम जो है भूकंप कहते हैं। आइए अब जाने भूकंप आने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला जो है टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल हो सकती है, सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। दूसरा ज्वालामुखी फटना हो सकता है। तीसरा जो है धरती के अंदर चट्टानों का टूटना हो सकता है। चौथा जो है बड़े बांध या खनन या विस्फोट हो सकता है। अब आइए जाने भूकंप ज़्यादा कहाँ आता है। तो जहाँ दो प्लेटें आपस में मिलती है वहाँ भूकंप ज़्यादा आता है। जैसे हिमालय क्षेत्र हो गया, जापान, इंडोनेशिया इत्यादि, यहाँ जो है ज़्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि यहाँ जो है दो प्लेटें आपस में मिलती हैं। तो भूकंप जो है कई तरह से आते हैं, इसे फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। ये 3 तरह से होते हैं। पहला होता है रिवर्स फॉल्ट। तो भूकंप के दौरान जो है ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, इसे ही रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। दूसरा होता है जो है नॉर्मल फॉल्ट। इस फॉल्ट में जो है ज़मीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है, जो नीचे की तरफ ये जो आया है एक हिस्सा जो है ज़मीन का नीचे की तरफ जो है दब जाता है। तीसरा जो है फॉल्ट होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें जो है टेक्टोनिक जो है प्लेट में संघर्ष होने की वजह से ज़मीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ
खिसकता है। एक जो है उधर साइड हो जाएगा और एक इधर साइड हो जाता है। तो आइए जानते हैं भूकंप कब जो है खतरनाक होता है। चूँकि जो है भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अब प अब ये जानते हैं कि किस तीव्रता से आई हुई भूकंप कितना खतरनाक होता है और क्या असर डालता है। तो जब जो है भूकंप जो है 0 से 1.9 तीव्रता का आता है तो इससे कोई खतरा नहीं होता है। और इसका जो है प्रभाव जो है सिस्मोग्राफ से ही नाप सकते हैं। दूसरा होता है कि जब जब तीव्रता जो है भूकंप की तीव्रता जो है 2 से 2.9 होगा तो हल्का कंपन होगा, इसका भी असर कुछ नहीं होता है। तीसरा जब भूकंप की तीव्रता जो है 3 से 3.9 रहेगा तो जैसे आपको लगेगा कि कोई जो है ट्रक जो है आपके नज़दीक से गुजर गया, ऐसा असर होगा। यानी इससे भी कोई खतरा नहीं होता है। जब जो है भूकंप की तीव्रता 4 से 4.9 रहेगा तो जो है खिड़की टूट सकती है, दीवार का जो है टंगी फ्रेम गिर सकता है, यानी इससे जो है नुकसान होगा, मतलब कुछ असर पड़ेगा। जब जो है भूकंप की तीव्रता 5 से 5.9 रहेगा तो इस समय जो है फर्नीचर जैसे भारी सामान तक हिल सकते हैं। अब जो है भूकंप की तीव्रता जो है 6 से 6.9 रहेगा तो इससे जो है इमारत की नींव ढल सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान हो सकता है। जब जो है भूकंप की तीव्रता 7 से 7.9 रहेगा तो उस समय जो है इमारतें गिर जाती है या गिर सकती है और ज़मीन के अंदर पाइप फट सकता है। अगर ज़मीन के अंदर कोई पाइप होगा तो फट सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। जब जो है भूकंप की तीव्रता जो है 8 से 8.9 रहेगा तो इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर सकते हैं। इमारत तो गिरेगा ही, पुल भी गिरा सकता है, तो इससे बहुत बड़ा खतरा है। अगर जो है भूकंप की तीव्रता जो है 9 से ऊपर रहेगा यानी ज़्यादा रहेगा तो पूरी तबाही हो सकती है। कोई भी मैदान में खड़ा हो अगर कोई भी व्यक्ति मैदान में खड़ा होगा तो उसे धरती लहरते हुए दिखाई देगी और समंदर नज़दीक हो तो सुनामी का खतरा होगा।